हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अब मैं क्लास 7 यानी कि संस्कृत में चैप्टर 7 उसकी मैं आपको आज वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। और वर्ड मीनिंग इसमें थोड़े ही हैं, तो साथ में आज मैं उसकी हिंदी भी करवाऊंगी आपको। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलवा देती हूँ भी, जो भी अगर जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक कमेंट्स आता है मेरे को बार बार कि आप 6 क्लास के बच्चों के लिए संस्कृत का चैप्टर नहीं डालते हो। तो देखिए, मैं अभी बस ये 2 चैप्टर और हैं 7th क्लास के, वो डालने के बाद फिर मैं 6 क्लास के ही चैप्टर डालूंगी। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद 6 क्लास की ही बारी होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा 7। चैप्टर का नाम है त्रिवर्ण ध्वज यानी तिरंगा झंडा। त्रिवर्ण का मतलब होता है तिरंगा, 3 रंग वाला, और ध्वज का मतलब होता है झंडा। तो चलिए सबसे पहले इसके शुरू करते हैं हम वर्ड मीनिंग। तो इसके जो वर्ड मीनिंग है, एक सेकंड भाई, इसकी बैटरी भी डाउन हो जाती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो शब्दार्थ है वो है त्रिवर्ण ध्वज। अभी बताया था मैंने आपको, त्रिवर्ण का मतलब त्रि मतलब 3 और वर्ण मतलब रंग। ध्वज हो गया हमारा झंडा यानी तिरंगा झंडा, यानी 3 रंगों वाला झंडा, तिरंगा झंडा। उसके बाद है सलपंथी। सलपंथी होता है वार्तालाप करते हैं या करती है। तीसरा है हमारा प्रस्तोषयंती यानी प्रस्तुत करेंगे या करेगी। फिर है मोदकानी। मोदकानी का मतलब होता है लड्डू। ऊर्जस्वी ताया यानी ऊर्जा की। अरा, अरा का मतलब होता है तीलियां। फिर है उत्तोलनम। उत्तोलनम का मतलब होता है, एक तो होता है ऊपर उठाना और एक होता है फहराना, यानी झंडे को ऊपर उठाना या उसको फहराना। ये हमारे वर्ड मीनिंग बस इतने ही है भाई। चलिए अब मैं इसके साथ इसकी हिंदी भी करवा देती हूँ, क्योंकि वर्ड मीनिंग में तो वीडियो थोड़ी छोटी ही बन रही है, तो इसके साथ मैं इसकी हिंदी करवा रही हूँ आपको। सबसे पहले इसकी हिंदी है। केचन बालिका काश्चन बाली काष्ठ स्वतंत्रता दिवसीय ध्वजा समारोह है उत्सव उत्साह गच्छन परस्पर सलपति। यानी केवल केचन, केचन मतलब कुछ, कुछ बालक, और काश्चन भी कुछ बालिका, यानी कुछ बालिकाएं, यानी कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजा समारोह के उपलक्ष्य में स्व उत्साह से जाते हुए परस्पर सलपंथी, सलपंथी मतलब आपसी बातचीत कर रहे हैं। यानी ध्वजा समारोह चल रहा है और वहां पर कुछ लड़के और कुछ लड़कियां स्वतंत्रता दिवस पर यानी झंडा फहराने के उपलक्ष्य में आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहले है हमारा दिवेश। दिवेश नाम का लड़का है, वो बोलता है आज स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति। अस्माकं मतलब हमारे, हमारे विद्यालय के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल ध्वजारोहण करिष्यति यानी झंडा फहराएंगे। छात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमां प्रस्तुतयन्ति, यानी जो छात्र हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। यानी प्रिंसिपल तो झंडा फहराएंगे, साथ में बच्चे जो हैं वहाँ के वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अंते च मोदकानि मिलियन्ति, यानी अंत में हमें क्या मिलेंगे? लड्डू खाने को मिलेंगे। फिर डेविड कहता है सूचे, यानी सूची, लड़की को बोलता है, सूची है, उसको कहता है जानसी त्वम, क्या तुम जानती हो? अस्माकं ध्वज कीदृश, हमारा झंडा कैसा है? फिर सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, यानी हमारे देश का जो झंडा है वो कैसा है? तिरंगा है, 3 रंग वाला है। उसके बाद सलीम, सलीम कहता है सूचे, सूची अयम त्रिवर्ण कथम, यानी इसको तिरंगा क्यों कहते हैं?
तो सूची सूची कहती है अस्मिन ध्वजे त्रय वर्णा सन्ति, यानी हमारे ध्वज में यानी तिरंगे में 3 रंग हैं। अतः त्रिवर्ण, इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। किम तवम एतेषां वर्णानां नामानि जानसि, वो कहती है क्या तुम, तवम मतलब तुम, इन रंगों के नाम जानते हो। जानसी मतलब जानते हो। फिर सलीम कहता है अरे अरे केसर वर्ण श्वेत हरित च एते त्रय वर्ण, यानी एक तो है केसरिया, बीच में सफेद, फिर है हरित यानी हरा रंग, ये 3 रंग हैं। कौन कहता है ये? सलीम। उसके बाद देवेश। अब देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयति, यानी हमारे जो झंडे के ये 3 रंग है वो क्या सूचित करते हैं, मतलब हमें क्या बताते हैं। तब सलीम कहता है सुनो सुनो, केसर वर्ण शौर्य से, यानी जो केसरी रंग है वो शौर्य यानी वीरता का प्रतीक है। श्वेत सत्य से, और जो सफेद रंग है वो सत्यता का प्रतीक है। हरित समृद्धि सूचका संति, और जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि का सूचक है, यानी हमें समृद्धि प्राप्त हो। फिर सूची कहती है किम एतेषां वर्णानाम अन्यद अपि महत्व, क्या इन वर्णों के अन्य और भी कोई महत्व है, यानी ये महत्व तो है ही इनके अलावा कोई और भी महत्व है। उसके बाद डेविड कहता है आमे हाँ, कथम न क्यों नहीं, ध्वजस्य ऊपरी स्थित केसर वर्ण त्यागस्य उत्साहस्य च सूचक, यानी ध्वज यानी झंडे के ऊपर सबसे ऊपर स्थित जो केसरी रंग है वो त्याग उत्साह का सूचक है, यानी त्याग का भी और उत्साह का भी सूचक है। उसके बाद मध्य स्थित श्वेत वर्ण सात्विकताया सूचयाया च द्योतक, यानी मध्य मतलब बीच में जो स्थित है सफेद वर्ण वो सात्विकता यानी स्वच्छता सफाई का, और सूची का वो क्या है? सात्विकता यानी सच्चाई का सूचक है। फिर है अध स्थित हरित वर्ण वसुंधराया सुषमाया उर्वरताश्च द्योतक। अध यानी नीचे, नीचे स्थित हरा रंग किसका सूचक है? वसुंधरा यानी हरियाली, सुख समृद्धि और पैदावार यानी ज्यादा से ज्यादा उर्वरता पैदावार हो उसका सूचक है। फिर तेजेंद्र कहता है सूची ध्वजस्य मध्य एक नील वर्ण चक्र वर्तते, यानी झंडे के मध्य यानी बीच में एक नीले रंग का चक्र भी है। सूची कहती है आमे आमे हाँ हाँ, इदम अशोक चक्र कथयते, यानी इसको अशोक चक्र कहते हैं। एक प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम, यह क्या है? हमारी प्रगति और न्याय का प्रतीक है, यानी हमारा देश आगे प्रगति करे और हमारे देश में हमेशा न्याय हो, ये उस चीज का सूचक है। उसके बाद है प्रणव। फिर प्रणव कहता है अस्मिन चक्रे चतुर्विशंति अराशक्ति, यानी इस चक्र के अंदर चतुर्विशंति यानी 24, अरा होती है तीलियां, इस चक्र के अंदर 24 तीलियां है। फिर मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समगततया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्, यानी भारत का जो संविधान है वो 22 जुलाई 1947 को समग्रता यानी बड़े सम्मान के साथ इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो हमारे इस तिरंगे झंडे को कब स्वीकार किया गया था? हमारे देश में 22 जुलाई 1947 को। फिर उसके बाद तेजेंद्र कहता है
अस्माकं त्रिवर्णध्वज स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक। हमारा जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का भी प्रतीक है। यानी पूरा जो तिरंगा झंडा है वो किसका प्रतीक है? हमारे स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। फिर है अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोह पूर्वक भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे को बड़े उत्साह पूर्वक फहराया जाता है। यानी इसका बड़े सम्मान के साथ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को इस झंडे को फहराया जाता है। जय तु त्रिवर्ण ध्वज जय तु भारतम। जय हो तिरंगे झंडे की और जय हो भारत माता की। तो बच्चों ये थी इसकी हिंदी और वर्ड मीनिंग। आज मैंने दोनों एक साथ करवा दिए हैं। आई होप आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए, डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोलना।